पौलुस रसूल ने फिलिपियों की कलीसिया को पहले बाब की 19वीं आयत में लिखा और वो कहते हैं कि वो अपनी दुआओं के वसीले से उसके मददगार हैं और यीशु मसीह के रूह के इनाम से। और मैं इससे एक दिलचस्प बात पाता हूँ, यानी यीशु मसीह के रूह से। अब आप ये समझना चाहेंगे कि जब हम यीशु मसीह को जान लेते हैं, हम मसीह को अपनी जिंदगियों में दावत देते हैं। हम जिस्मानी तौर पर किसी शख्स को अपनी जिंदगी में दावत नहीं दे रहे। ये यीशु मसीह का रूह है जो हमारे अंदर हमारी जिंदगी में आता है। ये रूह कुद्स है, वो एक शख्स है। रूह कुद्स की शख्सियत और लिहाजा खुदा बाप, खुदा बेटा और रूह कुद्स एक ही हैं। ये तीनों एक हैं। ये एक अजीम राज है और बाज़-औक़ात लोगों के लिए समझना मुश्किल है, लेकिन जब आप इसके अंदर की सच्चाई पर गिरफ्त पा लेते हैं तो आपको मालूम हो जाता है कि ये कितनी हैरत अंगेज है। मुझे याद है कि 1 साल पहले मैं मॉस्को के हवाई अड्डे पर था और मैं और मेरा एक दोस्त उन नौजवान लोगों के मुतालिक बात कर रहे थे जो मुख्तलिफ ममालिक से और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से थे। और उन्होंने हमसे कहा, अच्छा तुम मसीही 3 खुदाओं पर ईमान रखते हो, तुम बाप पर ईमान रखते हो, तुम बेटे पर ईमान रखते हो, तुम रूह कुद्स पर ईमान रखते हो, तुम 3 खुदाओं पर ईमान रखते हो। और हमने कहा नहीं, हम एक खुदा पर ईमान रखते हैं। उसने कहा नहीं, तुम खुदा बाप पर, खुदा बेटे पर और खुदा रूह कुद्स पर ईमान रखते हो। मैंने कहा नहीं, वो एक हैं। उसने कहा ये कैसे मुमकिन है? और मैंने कहा मुझे तुम्हें वजाहत करने का मौका चाहिए और मेरा ख्याल है ये तुम्हारे लिए मददगार हो सकता है। मैंने कहा तुम एक रूह हो, सही? उसने कहा ये सही है। तुम रूहानी हो, हाँ ये सही है। मैंने कहा तुम्हारी एक शख्सियत है। उसने कहा हाँ ये भी सही है, मेरी एक इंसानी शख्सियत है, सोचने, महसूस करने और चुनाव करने की सलाहियत है। और मैंने कहा लेकिन तुम में एक जिस्मानी पहलू भी है, क्या ये सही है? उसने कहा हाँ। और मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि रूहानी पहलू तुम्हें छोड़ जाए या शख्सियत का पहलू तुम्हें छोड़ जाए और जिस्मानी यहीं रहे। उसने कहा कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने कहा तुम्हारे 3 पहलू हैं, ऐसा ही नहीं? क्योंकि एक जिस्म है, एक रूह है और एक जान है, तुम्हारी शख्सियत। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं एक ही हूँ, ये तीनों मिलकर मुझे एक बनाते हैं। और मैंने कहा अच्छा तुम देखते हो ये बिल्कुल वही है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि खुदा कौन है। सिर्फ एक खुदा है और उस एक खुदा के 3 पहलू हैं, लेकिन तुम देखते हो बाप, बेटा और रूह। पुराने अहदनामे में खुदा हमारे लिए था, लेकिन अंजील में ही खुदा हमारे साथ है और फिर पेंतिकोस्त के दिन से लेकर खुदा हमारे अंदर है। और ये सिर्फ उस एक खुदा के 3 ज़हूर हैं। और जब आप ये समझ लेते हैं, हालेलुया, आपके पास वो सब कुछ है जो आपको वो बनने के लिए दरकार है। क्योंकि आप देखते हैं आपके पास खुदा का सिर्फ कुछ हिस्सा नहीं है, यीशु मसीह में मुकम्मल खुदा आपके पास है। और यही था जो पौलुस रसूल कह रहा था, ये यीशु मसीह के रूह का इनाम। जब आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, उसका रूह आपके बातन में सुकूनत करने के लिए आता है। और ये मसीह का वो रूह है, बाप का रूह, वो एक जैसे हैं, वो एक ही हैं। यीशु पर भरोसा करें, वो आपके साथ होगा, वो आपको कभी ना छोड़ेगा और कभी ना आपसे दस्तबरदार होगा। क्यों? क्योंकि उसका रूह आपके अंदर सुकूनत करेगा।